बावड़ी 6 महीने हो लिए गर्भ के, मर जाएगी थारी बहू। मरेगी तो वैसे भी, एक और छोरी घर में लावेगी तो मैं खुद गला दबा दूंगी उसका। और तभी अचानक अलमारी के ऊपर से ट्रंक गिरा, सीधे माजी के ऊपर। अम्मा! अरे मार डाला, यो क्या गिर गया पैर पे। अरे जल्दी उठा अपनी अम्मा को, अस्पताल लेके चल 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 चल, जल्दी उठा चल। कुछ नहीं होगा अम्मा को, अम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अम्मा अम्मा संभालो। धीरे, अरे बाबा धीरे, राहुल बच्चा। और कुछ दिनों बाद जब माजी हॉस्पिटल से लौटकर घर आई तो सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। सुमन पहले की तरह मेरी सेवा करने लगी, पर एक दिन माजी ने फिर से वही जिद पकड़ ली। समझने की कोशिश करो अम्मा, एक बार आपने अबॉर्शन की बात की थी ना, तो आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और अब आप फिर से। खाना खा लीजिए माजी। ना खा रही मैं, भूख की जान दे दूंगी, पर छोरी ना आने दूंगी इस घर में। उन्हें अन्न जल छोड़े 4 दिन हो गए थे, तो सबको झुकना पड़ा। ठीक है अम्मा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप खाना खा लो प्लीज अम्मा। अन्न का दाना मुंह में डाल लो अम्मा। मैं कल ही ले जाऊंगा सोमिया को हॉस्पिटल। कल सुबह हॉस्पिटल जाना था और रात को मैं अपने कमरे में बैठी सिसक रही थी। सुमन की आवाज भी नहीं सुनाई दी, जैसे वो भी मेरी बेटी की मौत का दुख मना रही हो। पर तभी माजी के कमरे से उनकी चीखें सुनाई थी। छोड़ दे, छोड़ माजी, मणि छोड़ दे। कौन है तू? क्यों मेरी जान लेना चाहे है? बेटी है तो जान लेगी तू, बेटी की जान लेगी। अरे बचा लो कोई, तुझे पता भी है। छोड़ो, अब ले जान, ले जान। ये गला दबावे है हमारा। क्या हुआ अम्मा? अरे छोड़ो, कोई भी तो नहीं है अम्मा। अरे कौन है रे? अम्मा देखो तो कोई नहीं है यहाँ पर। अरे क्या हो गया अम्मा? सुमन किसी को नहीं दिखाई दी, पर उस दिन पहली बार मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। माजी की छाती पर सवार, उनका गला दबोचे। छोड़ दे सुमन, सुमन छोड़ दे। नहीं दीदी, जब तक बिटिया का जन्म ना होगा हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। इलाज कराया, तांत्रिक ओझा बुलाया। ओम काली कपालिनी स्वाहा, ओम स्वाहा ओम। छोड़ दे पिशाचिनी, छोड़। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह 3 महीने बीत गए और मैं एक सुंदर सी बच्ची की मां बनी। और तब सुमन ने माजी का गला छोड़ा, पर इतने दिनों में शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने उन्हें खुद बच्ची के साथ खेलते देखा। अले ले, आहा कैसे सुंदर लगे रे, बिल्कुल राहुल पे गई दिखे। हाँ, वैसे ही मुस्कुरावे है। चल, थारे को इस पे प्यार तो आया? कोई प्यार व्यार ना आया, किसी दिन मेले में छोड़ दूंगी इसको। ढूंढते रहिए सबके सब। हाँ, मैंने सुना तो मैं कांप गई। मैं भाग के गई और उनकी गोद से बच्ची को छीन लिया। उस रात मुझे कई दिनों के बाद सुमन फिर दिखाई दी। वो चुपचाप कोने में खड़ी थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में। और अगले दिन जब मैं उठी तो बच्ची मेरी बगल में थी, पर माजी गायब थी। राहुल, बाबूजी, माजी पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई थारी अम्मा? पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अरे ये क्या कह रही हो सोमिया तुम? ऐसे कैसे जा सकती है वो कहीं भी? हमने सारे घर में ढूंढा, सारे शहर में ढूंढा, पर उस दिन के बाद माजी कहीं दिखाई नहीं दी, और ना ही सुमन। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने गांव वालों से इस सब की वजह जानने की कोशिश की, और तब उन्हें जो कुछ सुनने को मिला उसके आगे किसी की कल्पना भी नहीं जाती। बहुत पुराना बात है साहब। कोनो 100-150 घर रहा होगा गांव में। अच्छा खेती बाड़ी रहा, सब खुशहाल रहा गांव में, सब बढ़िया चल रहा था। पर जाने का भइल,
जैसे कोनो का नजर लग गया। ऐसा हैजा फैला पूरा इलाका में कि जानवर की तरह मरे सब लोग। ऐसा कोई घर नहीं दिखा जिसमें से 2-4 लाश ना निकला हो साहब। ई घर में भी सुमन रहत रही अपने मर्द के साथ। पहली बार पांव भारी रहा उसका, पर हैजा वो को नहीं छोड़ा साहब। बेचारी 2-3 दिन में ही हड्डी का ढांचा बन के रह गई, और बस मानो बेचारी सुमन मौत के सामने देखकर बस ये बोली रही कि हम मर जाएं तो जाएं, पर हमरे बचवा को बचा लो। पर वैद हकीम कछु ना कर सके साहब, कछु ना कर सके। और 4 ही दिनों में सुमन और उसके पेट का बच्चा दोनों खत्म हो गए। बहुत दर्द भरी कहानी थी सुमन की, पर क्या सुमन की बच्चे के लिए चाह इतनी बड़ी थी कि बरसों बाद जब उस घर में सौम्या गर्भवती हुई तो सुमन की ममता फिर जग उठी और सुमन की आत्मा सौम्या की बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई, किसी की जान लेने को भी। सवाल है कि क्या ममता की जड़ें इतनी गहरी हो सकती हैं कि वो जीवन जाने के बाद भी न टूटे? जवाब ढूंढिए